नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा और एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ रहेंगे धर्म हेम्ब्रोम जी, जो झारखंड में एक कॉमन नेम एम्बापे के नाम से मशहूर हैं। वो एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने नेशनल अपने स्टेट को झारखंड को रिप्रेजेंट भी किया है एक नेशनल इवेंट्स पे। आज हम बात करेंगे उनसे उनकी लाइफ साइकिल के बारे में कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे तक अभी तक वो पहुँचे हैं। दूसरा, उसके ऊपर उनका क्या टेक रहता है कि इंजरी कितना इंपॉर्टेंट रहता है, फिटनेस क्या एक खिलाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और फुटबॉल के नए खिलाड़ी हैं उनके लिए वो मार्गदर्शक के रूप में उनके अपना फिटनेस के मंत्र बताएंगे। तो ले चलते हैं आपको उस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं धर्म हेम्ब्रोम जी, जो जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम से बिलोंग करते हैं। ये एक नेशनल फ़ुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्होंने काफ़ी बार अपने झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करते जाएंगे। अपना नाम और अपने जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। तो स्वागत है हमारे इस शो में। अपने बारे में थोड़ा सा धर्म जी बताएंगे इस वीडियो में कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया और आप किस लेवल पे हैं अभी तक, और आगे आपका कैसा रहेगा। पहले तो हम अपना बस्ती पे खेलते थे। ओके। फिर अपना बस्ती से फिर हॉस्टल पढ़ने के लिए मेरे मम्मी पापा जो भेज दिए थे। फिर हॉस्टल पे थे कुछ दिन, मतलब कुछ साल वहीं पे थे हॉस्टल पे। फिर वहाँ लगभग ऐसे प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं, बस मैच वगैरह ही खेल लेते थे। प्रैक्टिस करने के लिए कोई कोच वगैरह नहीं थे, बस मैच खेलते थे। फिर हमारे गाँव का जो एक कोच है वो फिर हमको चैबासा एक क्या बोलते हैं उसको, रेसिडेंशियल हॉस्टल जो है फुटबॉल का, उस पर हमको ट्रायल के लिए भेजा। फिर ट्रायल हम अच्छा दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ कुछ साल वहाँ पे थे। फिर इधर पता चला एक्सीलेंस के लिए, फिर एक्सीलेंस इधर खुला है। फिर इधर पे ट्रायल दिए, इधर पे सिलेक्शन हुआ। फिर अभी तो फ़िलहाल इधर ही पे। ओके। तो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ गांव से, फिर उसके बाद कोच ने आपको रेजिडेंशियल एकेडमी के ट्रायल, रेजिडेंशियल से आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और अभी आप झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी सर। तो इस पूरी जर्नी के थ्रू जो भी आप करा, तो आपके जो फैमिली का सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण रहा है। फैमिली तो बहुत ही सपोर्ट करते हैं। जब बोलते हैं जो भी कुछ मांगते हैं, जूता से वगैरह पैसा वगैरह सब देते हैं हमको। जहाँ भी जाने मन किया, मम्मी हमको वहाँ ट्रायल पे जाना है तो वो पैसे तुरंत दे देते हैं हमको। ओके। तो जैसे आपके फैमिली में, जैसे आपका भाई भी है हमने सुना है। हाँ, तो भाई भी आपका फुटबॉल खेलता है। हाँ, भाई थोड़ा बहुत खेल लेता है, पर अच्छा ही खेलता है वैसे वो भी। तो मतलब वो भी अपने बड़े भाई की तरह वो पीछे पीछे उनके कदमों में चलना चाहता है कि मैं भी उसकी तरह फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। जी सर। ओके। तो बीइंग एन एथलीट, जैसे आप अभी एक फुटबॉलर हो, तो उसमें एक फिटनेस का रोल कैसा रहता है, तो हमारे को थोड़ा सा समझाइए। अभी बीइंग एथलीट आपको कैसा खुद का भी फिटनेस का गोल कैसे हैं कि हमारे भी दर्शक जो हैं उसको फॉलो कर पाए और थोड़ा सा उनसे सीख पाए। फिटनेस तो बहुत ही ज़रूरी है कि फुटबॉल में, और जो फिटनेस नहीं होगा तो फिर उसके लिए तो दिक्कत ही है। और फिटनेस के लिए तो अपना डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, फिर टाइम से सोना पड़ेगा, फिर अपना एक्सरसाइज वगैरह तो करना ही पड़ेगा। ओके। तो मतलब एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली, आप कह सकते हो। उसमें खाना और एक नॉर्मल सी बात है, सोना भी बहुत ज़रूरी है आप कह रहे हैं। तो जो आजकल जैसे बीइंग झारखंड, तो यहाँ का मौसम इस हिसाब से तो गर्मियों में थोड़ा सा ये मुश्किल मेंटेन करना हो तो बहुत ही मुश्किल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर पे। तो इसमें हाइड्रेशन का कैसा पार्ट रहता है कि पानी, ऑरल सॉल्यूशंस जो होते हैं, जैसे आपको ORS वगैरह या नमक चीनी का घोल, लोकल जो झारखंड के लोग हैं कैसे गर्मियों में अपना उसको मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा बता पाएंगे। झारखंड के लिए तो सिंपल, अगर नमक से भी काम चला सकते। काम नहीं, बहुत ही अच्छा है, नमक डाल के पानी पी सकते हैं बस। ओके। मैं नॉर्मली नमक में घोल करके, तो आयोडीन का सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन आपको मिल जाता है लोकल। तो लोकल जो भी लोग हैं वो वैसे करके पी सकते हैं। तो वैसे पूरे इंडिया में कुछ ORS पीते होंगे, ओरल हाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं उसको बेसिकली। कुछ नमक चीनी का घोल जो जिनके घर में अवेलेबल नहीं होगा, जो गांव से बिलोंग करते होंगे, वो दुकान से नहीं ले पाएंगे, इस वजह से तो वो उसको भी पी सकते हैं। करेक्ट। तो मेनली जैसे एक हो गया फिटनेस का पार्ट, तो फिटनेस और इवन द स्पोर्ट्स एक चीज़ लेकर आता है इंजरी। तो इंजरी एक एथलीट के लाइफ में कैसा रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं। इंजरी होने से फिर माइंड में थोड़ा बहुत ही दिक्कत आता है कि अब खेल पाएंगे नहीं पाएंगे। तो मेरा भी ऐसे ही इंजरी हो गया था, जैसे पहले भी हुआ था। अभी तो फ़िलहाल ग्रोइन इंजरी हुआ था, फ़िलहाल ठीक नहीं हो रहा। तो फिर जो हमारा फिजियो है यहाँ पे, फिजियो के पास गए। फिर फिजियो ने देखा ऐसे
फिर फिलहाल लगभग बहुत ही ठीक हो गया, फिजियो ने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया हमको। ओके। जैसे आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि फिजियो एक इंजरी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी सर। तो जैसे आपकी जो शुरुआत रही है स्टार्टिंग से, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में कब पता चला कि इंजरी में मेन इम्पोर्टेंट रोल, इंस्टेंट रोल जो रहता है वो फिजियो का रहता है, फिर वो रेफ़र कर सकते हैं डॉक्टर के पास अगर मेजर इंजरी है असेसमेंट के बाद? तो आपको कौन सी स्टेज में आके पता चला था कि फिजियो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंजरी में? ऐसे तो फिजियो पहले कभी हम जानते नहीं थे कि फिजियो भी कुछ होता है। तो फिर इधर पहले तो एक्सीलेंस में आया, फिर पता चला कि फिजियो वगैरह भी होता है। ओके। तो एक्सीलेंस मतलब जब आप नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे हाँ। पहुंचे तब आपको एक एक्सपोजर मिला कि एक फिजियो भी एक पार्ट रहता जी है। सर। तो इसमें फिजियो का इंजरी पे पार्ट रहता है, तो इसमें आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का एसएनसी का कुछ आइडिया है? एक वो भी मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हाँ, वो भी बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल है, अभी तो उतना याद नहीं है सर। जैसे तो आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में बता दें कि जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंजरी के बाद या प्री इंजरी को आपको बचाने के लिए आपकी मसल्स की कंडीशनिंग करते हैं बेस्ड ऑन वेलोसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, उसके ऊपर काम करते हैं कि आपका इंजरी से आपको बचाया जाए और आपकी परफॉर्मेंस को बेसिकली निखारा जाए। ओके धर्म जी, हमें एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे आपका जो फिटनेस रहा है अभी तक का, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल खाने का आपको लगा है या स्लीप का लगा है, या आपको लगा है कि जो न्यूट्रिशनल आप डिमांड्स पूरी करते हैं जैसे पानी, चाय हो गया, कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी लेते होंगे, तो इसमें से किसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपकी फिटनेस में? तो रेस्ट करना वो सबसे ज़रूरी है। रेस्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मेनली आपका रेस्ट टाइम कितना रहता है नॉर्मल? जैसे पूरे दिनचर्या ली जाए 24 घंटे रहता है, जी सर। तो इसमें कुछ आज आप ट्रेनिंग करते होंगे, उसको भी बताना सर हमको, फिर उसके बाद खाने की टाइमिंग्स, फिर उसके बाद एक पूरा साइकिल थोड़ा सा हमें बता पाएंगे? तो अभी प्रैक्टिस का टाइम है हम लोग को सुबह में 2 घंटे 2.5 घंटा होता है। 2 घंटे, ठीक है। और फिर हम लोग डाइट सुबह का जो नाश्ता वगैरह करके फिर आराम करते हैं, फिर उसके बाद फिर आराम करने थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर खाना खा लेते हैं। खाना करने के बाद तो मतलब पूरा रेस्ट ही कर लेते हैं फिर पूरा रूम पे। फिर शाम पे थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करके फिर रात को वही खाना खा के फिर सो जाना है। तो रात का जो सोना रहता है आपका कितने घंटे का रहता है लगभग? रात पे तो हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं, इधर 7 बजे पे खा लेते हैं, 7 से 8, ठीक है। फिर 9:30 बजे तक सो जाते हैं। 9:30 बजे तक सो जाते हैं और सुबह आपको 4 बजे उठना होता है कि 5 बजे? 6 बजे प्रैक्टिस होता है तो 1 घंटा पहले उठते हैं। 1 घंटा पहले उठते हैं, जी सर। ओके। तो इसमें जैसे इन्होंने पूरा अपना साइकिल बताया कि ये कैसे काम करते हैं, तो इसमें एक और क्वेश्चन, मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपने ये पूरा अपना साइकिल बताया, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे ख़त्म करते हैं, पूरा एक खाने का एक पर्टिकुलर टाइमिंग बना हुआ है। तो अगर जैसे किसी इंडिविजुअल को जो यंग एथलीट आपके जैसा फुटबॉलर या इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहेगा, झारखंड या किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहेगा, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा अगर वो 12 से 14 साल का बच्चा है कि उसको अपने आप को कैसे मेंटेन करना है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए ट्रेन कर पाए? तो डिसिप्लिन तो सबसे ज़रूरी है। डिसिप्लिन पे मतलब अपने आप को ध्यान देना है कि कब अगर बड़ा बनना है तो अपने आप पे तो ध्यान देना पड़ेगा, सब टाइमली करना पड़ेगा। ओके। और उसके साथ साथ उसको एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एम रखना पड़ेगा कि गोल्स रखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे उसको अचीव करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या रखेंगे और लंबे गोल्स क्या रखेंगे? लंबा गोल अगर उन्होंने इंटरनेशनल खेलना सीखा तो शॉर्ट टर्म गोल रहेगा कि स्टेट्स में मैचेस खेलने हैं, डिफरेंट स्टेट के साथ, डिफरेंट क्लब्स के साथ भी उनको जुड़ना पड़ेगा। जैसे डिफरेंट क्लब्स के साथ जुड़ के उनको स्किल पता चलेगा कि आपके में क्या स्किल है और उनमें क्या स्किल का डिफरेंस है, राइट? जी सर। ओके। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।